जय हिंद प्रिय साथियों, स्वागत है आपका मुबारक मैथ्स एकेडमी चैनल पर। आशा करते हैं कि आप खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और लगातार पढ़ाई को लेकर मेहनत कर रहे होंगे। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में प्रश्न क्रमांक 1 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को हल करने वाले हैं। तो आइए हम क्वेश्चन 4 को लेकर चर्चा करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया द्विघातीय बहुपद क्या दिया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 4u² प्लस 8u। अब सवाल में हमें क्या ज्ञात करना है, थोड़ा सा हम सवाल को भी पढ़ लेते हैं। यहां पर कहा गया कि निम्न द्विघातीय बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो जो चीजें हमें निकालना है हम उसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है, पहला हमें शून्य की ज्ञात करना है और दूसरे नंबर पर हमें संबंध ज्ञात करना है। तो आइए अब हम इस सवाल को हल करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल। जो बहुपद हमें दिया है हम उसको यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो क्या दिया है, 4u² प्लस 8u। क्या इसको हम और किसी तरीके से लिख सकते हैं? बिल्कुल सर, हम इसको 2 गुणा 2u² प्लस 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 4u। इस तरीके से हमने दिए गए बहुपद को तोड़ लिया। अब यहाँ पर सबसे पहला काम यह है कि इस पूरे बहुपद में से आपको कौन कौन सी संख्याएं कॉमन मिल सकती हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 हमारा यहाँ है तो 2 हमारा यहाँ है। तो सबसे पहले हम 2 को कॉमन लेने वाले हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर u वर्ग है और यहाँ पर आपका u है। तो दोनों जगह u होने के कारण हम u भी कॉमन ले लेंगे। इतना कॉमन लेने के बाद अब हमें देखना है कि क्या क्या हमारा शेष रह जाता है। तो यहाँ से हमने 2 और u को बाहर लिया तो यहाँ पर हमारा 2 बच जाएगा। क्योंकि यहाँ पर u वर्ग था तो u वर्ग में से एक u बाहर आ गया तो यहाँ पर एक u भी बच जाएगा। फिर प्लस का साइन है तो हम प्लस का साइन यूज करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ से 2 और u बाहर आ गया है, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या बच जाएगा, सर 4 यहाँ पर बच जाएगा। तो इस तरीके से हमें द्विघातीय बहुपद के 2 गुणनखंड 2u और 2u प्लस 4 प्राप्त हुए। अब हमें क्या निकालना है, शून्यांक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे शून्यक। तो शून्यक निकालना है तो आपको दिए गए बहुपद के गुणांकों के बराबर शून्य लेना है। तो याद रखना, जब 2u बराबर 0 तो u बराबर क्या आ जाएगा, 0/2। तो u का मान क्या हो जाएगा, किसी संख्या से जब हम 0 में भाग देते हैं तो उसका मान हमें 0 ही प्राप्त होता है। तो जो हमें पहला शून्यक प्राप्त हुआ है इसे आपको अल्फा मान लेना है। अब देखिए, हम जब दूसरा गुणनखंड 2u प्लस 4 बराबर 0 लेते हैं तो इसका मान क्या प्राप्त होगा। तो ये 4 हमारा बराबर के उस साइड जाएगा तो 2u बराबर क्या आ जाएगा, -4। क्योंकि हमें u का मान निकालना है तो -4 बटे क्या आ जाएगा, सर 2 आ जाएगा। तो u बराबर क्या आ जाएगा, सर 2 दूनी 4, -2 यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यह जो दूसरा हमें शून्यांक मिला है इसको हमें बीटा नाम देना है। अब हमें क्या निकालना है, सर संबंध निकालना है। तो संबंध कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर हम हेडिंग बनाएंगे संबंध। संबंध के लिए क्या करना पड़ता है, तो याद रखना, हमें संबंध में अल्फा प्लस बीटा, आपको मालूम होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो a b c के मान चाहिए है और अल्फा प्लस बीटा के मान। क्योंकि अल्फा प्लस बीटा के मान हम निकाल चुके हैं, अब हमें a b एंड c के मान प्राप्त करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा द्विघातीय समीकरण जो है u के फॉर्म में दिया है। तो इसलिए जब हम द्विघातीय समीकरण मानने वाले हैं तो उसे u के फॉर्म में लिखेंगे। क्योंकि सबसे पहले हम द्विघातीय समीकरण को 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 की तुलना
द्विघातीय बहुपद ए यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी से करने पर हमने u क्यों लिया? क्योंकि सवाल में हमारा u दिया था, इसलिए हमने u लिया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं तुलना करेंगे तो तुलना करना आपको आता ही होगा, नहीं आता तो मैं स्पीडली आपको बता देता हूँ। 4u स्क्वायर प्लस 8u, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अचर पद हमारा दिया नहीं है तो हमने उसको शून्य लिख लिया। अब हम तुलना करेंगे कि ये u स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी, तो इससे मान निकालना है, तो u वर्ग वाले की तुलना u वर्ग से करेंगे तो u वर्ग से u वर्ग कैंसिल हो जाएगा, तो a का मान क्या प्राप्त होगा सर? 4 प्राप्त हो जाएगा। b से हमारा b कट जाएगा तो b बराबर कितना आ जाएगा सर? 8 प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि c का मान हमें 0 दिया है तो हम 0 लिख लेंगे। तो इस तरीके से हमें तुलना करना है, तो आइए अब हम इन मानों को लिख लेते हैं। तो क्या प्राप्त हुआ? तो यहाँ पर हमें u a बराबर 4 प्राप्त हुआ और b बराबर हमें प्लस का 8 प्राप्त हुआ एंड c बराबर हमें 0 प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से हमने a b c के मानों को प्राप्त कर लिया। अब पहले नंबर पर हम क्या निकालते हैं सर? मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल क्या होता है? आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। तो यहाँ पर चूंकि अल्फा का मान हमने क्या निकाला है आप देख सकते हैं, तो अल्फा का मान हमने 0 निकाला है और बीटा का मान हमने -2 निकाला है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अल्फा का मान 0 है तो 0 लिख देंगे, और बीटा का मान -2 है तो हम यहाँ पर -2 लिख देंगे। इसके बाद बराबर का साइन लगाएंगे, माइनस तो माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पर देखना है कि b का मान क्या है, तो b का मान हमारा 8 है तो हम 8 लिखने वाले हैं। फिर a का मान क्या है, तो a का मान हमारा 4 है तो हम 4 लिखने वाले। इसको अब आगे हल करेंगे तो प्लस माइनस का क्या होता है सर? -2 बराबर, यहाँ देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो माइनस बचेगा और साथ में हमारा 2 बचेगा। तो इस तरीके से हमें मूलों का योगफल -2 बराबर -2 प्राप्त हुआ। अब हम दूसरे नंबर पर क्या निकालते हैं सर? मूलों का गुणनफल कैसे निकालते हैं? तो आपको आता होगा कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो अल्फा का मान क्या है बताइए जल्दी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्फा का मान हमारा क्या है? 0 है तो हम 0 लिखेंगे। इनटू का मतलब गुणा होता है तो गुणा लगाएंगे। और बीटा का मान क्या है देख सकते हैं, यहाँ पर -2 है तो हम -2 यहाँ पर लिखने वाले हैं। सी का मान क्या है? तो सी का मान आप देख सकते हैं कि सी का मान हमारा 0 है तो 0 लिखेंगे। और ए का मान क्या दिख रहा है सर? 4 है तो हम 4 लिखने वाले हैं। इसके बाद देखिए कि आप -2 का गुणा 0 में करेंगे तो क्या मिलेगा? 0, और 4 से भाग आप 0 में लगाएंगे तब भी क्या मिलेगा? 0 प्राप्त होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल जब हमने निकाला तो दोनों ही साइड हमारे इक्वल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे निकाले गए शून्यांक सही है और हमने सवाल को सही तरीके से किया है। अतः करके क्या लिखना है? तो अतः करके आपको याद रखना है, अतः करके आपको लिखना है कि शून्यांकों एवं गुणांकों की सत्यता सत्यापित होती है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन में परीक्षा में लिख देना है ताकि आपका एक भी नंबर एग्जामिनर ना काट सके। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को हल किया है। आपको आसान तरीके से देख लेना है और समझ लेना है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा बहुपद क्या दिया है? टी वर्ग -15। तो इसको हम हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया गया द्विघातीय बहुपद क्या दिया है? टी स्क्वायर -15। ज्ञात क्या करना है? तो आपको पता ही है, पहले नंबर पर हमें शून्यांक निकालना है और दूसरे नंबर पर हमें संबंध निकालना है। तो इस तरीके से हम लिखने के बाद अब प्रॉपर तरीके से सवाल को बनाने वाले हैं।
सबसे पहले हम बीच में एक लाइन खींचते हैं ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल, और हल में क्या लिखना है, जो हमारा बहुपद दिया है, तो क्या दिया है, टी वर्ग माइनस 15। अब इसको कैसे तोड़ें, तो याद रखना, क्या हम इस बहुपद को इस तरीके से लिख सकते हैं कि टी माइनस अंडर रूट 15 के ऊपर 2 की घात। अब आइए थोड़ा सा आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने क्या लिखा कि करनी 15 के ऊपर 2 की घात, इसका मतलब क्या हुआ, तो आपको याद रखना है, आपने करनी पढ़ी होगी, यदि नहीं पढ़ी है तो इसके आगे हम करनी को लेकर भी चर्चा करने वाले हैं। तो याद रखना, यदि करनी के अंदर कोई संख्या है और उसके ऊपर वर्ग लगा है तो वर्ग से हमारी करनी कट जाती है। तो इस तरीके से हमें ज्यों का त्यों क्या प्राप्त होगा, टी वर्ग माइनस 15 ही प्राप्त हो जाएगा। तो आइए अब हम क्या देखने वाले हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ए वर्ग माइनस बी वर्ग, यह सर्वसमीका आपको आती होगी, आपने कक्षा 8 कक्षा 9 में पढ़ा होगा। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो एक दिन मैं आपको सभी प्रकार की सर्वसमीकाओं को लेकर भी चर्चा करने वाला हूं। तो यहां पर हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि ए वर्ग माइनस बी वर्ग बराबर क्या होता है, तो ए प्लस बी होता है, और क्या होता है, ए माइनस बी। अब यहां पर आपको लिख लेना कि जहां ए बराबर क्या हो जाएगा, सर टी हो जाएगा, एंड बी बराबर क्या हो जाएगा, सर करनी 15 हो जाएगा। अब ए बराबर टी और बी बराबर करनी 15 को दी गई सर्व समीका में हम रखने वाले हैं। तो आइए कैसे रखते हैं, तो देखिए ए का मान क्या है, टी, तो ए की जगह पर रखें तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे। अब बी का मान क्या है, सर बी का मान करनी 15 है, तो हम यहाँ पर करनी 15 लिखने वाले हैं, और इसके ऊपर वर्ग लगा है तो हम वर्ग लगा देंगे, फिर बराबर का साइन है तो बराबर लगाएंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं ए का मान क्या है, सर टी है तो टी लिख दिया, बी का मान क्या है, सर बी का मान हमारा करनी 15 है तो हमने करनी 15 लिख दिया। इसके बाद देखिए ए का मान पुनः हमारा टी है, फिर माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे, बी का मान हमारा फिर से करनी 15 लिखने वाले। अब यहाँ पर देखिए कि टी स्क्वायर माइनस करनी 15 के हमें दो गुणनखंड प्राप्त हुए, टी प्लस करनी 15 और माइनस टी माइनस करनी 15। अब क्या निकालना है, तो फर्स्ट नंबर पर हमें निकालना है शून्यक। क्या निकालना है, शून्यक। कैसे निकालते हैं, दिए गए बहुपद के जो गुणनखंड प्राप्त होते हैं उसके बराबर हमें शून्य लेना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जब टी प्लस करनी 15 बराबर 0, तो टी का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, सर 15 हमारा उस साइड चला जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा, करनी 15। तो इस तरीके से हमें पहला शून्य प्राप्त हुआ, जिसे हम क्या मानते हैं, सर अल्फा मानते हैं। जब अब देखिए इसके बराबर 0 लेंगे तो टी माइनस करनी 15 बराबर 0, तो यहां से टी का मान क्या होगा, तो यहां से हमारा टी का मान माइनस का 15 है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 15। तो इस तरीके से हमें टी का दूसरा शून्य प्राप्त हुआ, जिसे हम नाम देते हैं बीटा। अब हमें यहां पर अल्फा एंड बीटा के मान मिलने के बाद हम निकालते हैं संबंध। क्या निकालते हैं, संबंध। कैसे निकालते हैं, तो आइए अब हम हेडिंग बनाएंगे, दूसरे नंबर पर संबंध। और संबंध के लिए हमें क्या चाहिए पड़ता है, अल्फा का मान चाहिए, बीटा का मान चाहिए, और साथ में हमें ए बी सी का भी मान चाहिए होता है। तो इसलिए हम दिए गए बहुपद को समीकरण नंबर फर्स्ट नाम देते हैं, और यहां लिखते हैं कि समीकरण एक की तुलना द्विघातीय बहुपद। अब यहां पर देखना कि हमारा बहुपद टी के फॉर्म में दिया है, तो हम इसका जो सामान्य बहुपद का रूप होता है उसे भी टी के फॉर्म में लिखेंगे। तो ए टी का स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी से करने पर, तो तुलना करना आपको आने लगा होगा, इसलिए मैं अब यहाँ पर डायरेक्ट लिखूंगा। देखिए यहाँ पर टी वर्ग है और यहाँ पर भी टी वर्ग है, तो टी वर्ग से टी वर्ग तो कट जाएगा, किंतु इसके आगे कुछ नहीं है, तो क्या होगा, एक होगा। जब भी किसी संख्या का कोई गुणांक ना हो तो उसे हम क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर ए बराबर हमारा 1 प्राप्त होगा,
अब देखिए यहाँ पर t का मान क्या यहाँ पर t दिख रहा है? सर यहाँ पर t नहीं है, इसलिए हम b बराबर क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे। एंड c का मान आप देख सकती है, c क्या होता है? जिसके साथ चर नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए समीकरण में हमें c का मान -15 दिखाई दे रहा है, इसलिए हम c बराबर क्या मान लेंगे? -15। तो इस तरीके से हमें abc के मान प्राप्त हुए। अब क्या करने वाले हैं? तो आपको पता है कि हम फर्स्ट नंबर पर क्या निकालते हैं? मूलों का योगफल। मूलों का योगफल कैसे निकालते हैं? तो आपको पता ही है, क्या लगाते हैं हम? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ पर बताइए कि अल्फा का मान क्या निकाला है? तो आप देख सकते हैं अल्फा का मान हमारा -15 है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? -15। इसके बाद देखिए प्लस का साइन है, तो हम क्या लगाने वाले हैं? प्लस लगाने वाले हैं। बीटा का मान देखिए क्या है? तो बीटा का मान हमारा यहाँ पर प्लस का करनी 15 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्लस का करनी 15। बराबर का साइन है, तो बराबर का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पर आपको देखना है कि b का मान क्या दिखाई दे रहा है? सर b का मान हमारा 0 है, तो हम 0 लिख देंगे, और माइनस है तो माइनस लगाएंगे। a का मान क्या दिख रहा है? सर 1 दिखाई दे रहा है। अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यह माइनस का करनी 15 है और यहाँ पर प्लस का करनी 15 है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने से हमारा क्या प्राप्त होगा? सर 0 प्राप्त होगा। और यहाँ पर 1 का भाग हम 0 में देंगे, तब भी हमें 0 प्राप्त होगा। तो इस तरीके से हमें मूलों का योगफल क्या प्राप्त हुआ? 0 बराबर 0। अब दूसरे नंबर पर हम क्या निकालते हैं? तो आपको पता है कि मूलों का गुणनफल निकालते हैं। मूलों का गुणनफल क्या होता है? तो हमें मालूम है कि मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान क्या है? तो अल्फा का मान आप पुनः देख सकते हैं कि माइनस का करनी 15 है, तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं माइनस का करनी 15 गुणा, और बीटा का मान क्या है? तो बीटा का मान प्लस का करनी 15 है, तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं प्लस का करनी 15 बराबर। अब c का मान क्या है? तो आपको दिखाई दे रहा है कि c का मान है हमारा माइनस का करनी 15। क्या है? माइनस का करनी 15। और a का मान आप देख सकते हैं, तो a का मान हमारा 1 है। तो अब इसको हल कर लेंगे आसान तरीके से। तो कैसे हल करेंगे? अब यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए। तो आइए अब मैं आपको कुछ समझाने वाला हूं। जैसे मैंने लिखा करनी, और करनी के अंदर मैंने लिखा a, फिर गुणा का चिन्ह लगाया, फिर से मैंने लिखा करनी और करनी के अंदर a। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों की करनी हमें समान दिख रही है, और इसके अंदर वाली भी संख्या क्या दिख रही है? समान दिख रही है। तब इनका जब हम गुणा करते हैं तो हमें अंदर वाली संख्या प्राप्त होती है। ऐसे याद नहीं होता है तो आप ऐसे भी याद रख लीजिए कि दोनों के घर कैसे हैं? समान हैं। और घर में रहने वाले सदस्य भी कैसे हैं? समान है। तो घर में रहने वाला सदस्य कहाँ आ जाता है? बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर यही नियम लगने वाला है। आप देखिए दोनों के घर समान है और घर में रहने वाला भी समान है, तो घर वाला कहाँ आ जाएगा? सर बाहर आ जाएगा। और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और बराबर में देख सकते क्या है? सॉरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि c का मान हमारा -15 है, ना कि करनी 15। तो क्या मान होगा यहाँ पर? माइनस का 15/1। तो यहाँ पर हमारा दिख रहा है कि क्या प्राप्त हो जाएगा? माइनस का 15। तो मूलों का गुणनफल भी हमें क्या प्राप्त हुआ? -15 बराबर -15। तो अतः करके हम क्या लिखने वाले हैं कि अतः शून्यांकों एवं गुणांकों की सत्यता सत्यापित होती है। तो इस तरीके से आपको इस सवाल को भी हल कर लेना है। तो आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, शेयर करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको समय अनुसार प्राप्त होते रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।